हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग फिर से वोकैब का सेशन शुरू करने जा रहे हैं 10-10-10-10। ठीक है, पहले हम लोग अब साइनो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से देखेंगे आप लोग ईडियम्स और जो वन वर्ड्स है वो भी मैं देखता हूँ, चलता रहूँगा। पर पहले मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बनने वाले हैं, हो जाए तब मैं वो दोनों करूँगा। पर साइनो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ही वोकैब अच्छी तरीके से होती है। तो मैं हम लोग जितना हो सके जल्दी पहले साइनो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से ही उसके साथ साथ लेके अब स्पेलिंग भी लिख चलेंगे। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा काम देंगी आपको, तो हम लोग अलग अलग करके चलेंगे। आप वन वर्ड्स और वो इडियम्स फ्रेजेस आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, पर साइनो इंपॉर्टेंट होता है। और साइनो पढ़ते पढ़ते एंटो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले ही हम लोग। और ठीक है, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा, मिलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं कहूँगा बेल आइकन प्रेस करने इसी तरह वीडियो पाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर अबाउट से शुरू करना है। ठीक है, आप लोगों ने इतना याद कर लिया होगा, अभी हम टेस्ट लेंगे, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, टेस्ट करते ही आपको बताना होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, होता है आपका अबाउट ये होता है कि अबाउट कहा जाता है कि इंड मतलब इसका साइन होता है इंड का मतलब बंद कर देना, मतलब अबाउट मिशन। जैसे कि अबाउट मिशन आपने सुना होगा कि कई फिल्म में कि कहा जाता है तुम जल्दी से अबाउट मिशन करो, रेडी। ठीक है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपका मिशन बंद कर दिया गया, ख़त्म हो गया, अबाउट मिशन करो, इंड। ठीक है, आसानी तरीके से आपने कोई भी बॉलीवुड फिल्म या हॉलीवुड आपने सुना होगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्यों बच्चों, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, और नेक्स्ट है अबॉर्टिव भी सेम टू सेम वही है आपका। अबॉर्टिव भी यही कहता है अनसक्सेसफुल मतलब अबॉर्टिव मतलब निष्फल हो गया मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। अबॉर्टिव और अनसक्सेसफुल दोनों याद हो जाएगा आपको। अबॉर्ट और इंड, अबॉर्ट मतलब अबॉर्ट मिशन हो गया, उसको बंद करो, ख़त्म करो, इंड हो गया। और नेक्स्ट है अबॉर्टिव जो होता है अनसक्सेसफुल होता है, मतलब आपका मिशन भी अनसक्सेसफुल हो गया, अब बंद भी हो गया और अनसक्सेसफुल भी हो गया। तो इनको अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट है कि एब्रोगेट को कैसे याद करें। ठीक है, एब्रोगेट को ऐसे याद करना चाहिए कि एब्रोगेट का मतलब ये हुआ कि आपका जो ब्रो है वो गेट के बाहर गया, फिर रोने लगा, तो वो हो गया, और फिर उसको घर से भगा दिया गया। ठीक है, रद्द करना। ठीक है, उसका मतलब ये हो गया अब्रोगेट और रिपील अबॉलिश। ठीक है, मतलब रिपील अबॉलिश का मतलब भी सेम ही होता है, रद्द करना होता है, कि उसको ज़मीन से बर्खास्त कर दिया गया। जैसे हीरा ठाकुर जो है उसको अब्रोगेट कर दिया गया। ठीक है, रद्द कर दिया गया अपने घर से निकालने के लिए। ठीक है, उसको हटा दिया गया, वो बोला कि ज़मीन जायदाद लेकर भाग जाओ, नहीं तो मैं हटा दूंगा। आपने सीन देखा होगा जहर वाली खीर तो आपने सुनी होगी, वही बात है, वही सिर्फ फिल्म में है, आपने देखी होंगी। तो निकल जाओ यहाँ से, आपने तो सुना ही होगा डायलॉग। तो उसी तरह है कि मतलब आप इस कहानी से रिलेटेड करके आप जान सकते हैं एब्रोगेट का मतलब क्या होता है। रिपील अबॉलिश, रद्द करना। ठीक है, मतलब उसे हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया। और रिपील अबॉलिश भी याद कर सकते हैं। अबॉलिश मतलब ये बोली ख़त्म हो गई है, अब नहीं चलती है, तो मतलब अबॉलिश ही। अभी आगे एक और आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अबॉलिश यही होता है, अबॉलिश और रिपील। ठीक है, ये दोनों समझ रहे हैं आप लोग ना। अबॉलिश और रिपील मतलब दोनों को रद्द करना। मैं एक बार और रिवीजन कराऊंगा, आप समझ सकते हैं, तुरंत मैं आपसे पूछूंगा तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं हाथ रख के आपसे फिर से पूछता हूँ, आप सोचिए क्या मैं बोला था। अबॉर्ट का क्या होता है? मिशन रोक दो, एंड कर दो। ठीक है, और अबॉर्टिव उसी का भाई है, तो अनसक्सेसफुल मतलब मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और एब्रोगेट का मतलब क्या हुआ? हीरा ठाकुर ने निकाल दिया था, उसे निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था, हटा दिया था। तो रिबॉलिश, अबॉलिश और रिपील। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गए आपके। ठीक है, रिपील और अबॉलिश दोनों चीज़ वर्ड्स आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे, पर आपको बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ते रहिए, सब समझ आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शब्द है अब्रुप्टली। ठीक है, इसको हम लोग याद करेंगे एक तरीके से, अच्छे तरीके से। तो देखिए ये होता है अब्रुप्टली। ठीक है, इसको इस तरह बोलिए, अब्रुप्टली। ठीक है, मतलब ये रूप जो है आपका बदल गया। मान लीजिए जब आपकी कोई भी घर में, या आपकी मान लीजिए गर्लफ्रेंड ही होगी, तो हम उससे रिलेट कर ले रहे हैं। जैसे कि अचानक आप देखते हैं कि अभी ना सुबह उठ के ही कैसी लग रही है, फिर बाद में सडनली मेकअप करने के बाद इतनी सुंदर लगने लगती है कि क्या कहा जाए। तो सडनली हो जाता है, अचानक हो जाता है, तो इसीलिए एकाएक हो जाता है। मतलब सडनली का मतलब होता है अचानक, एकाएक, ऐसा हो जाता है। ठीक है, सडनली का तो आपने हमेशा सुना होगा, अरे सडनली मैं आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने फिल्म में भी सुना होगा। तो ये सब आसान चीज़ें हैं, बस ये आपने शब्द नया सुना होगा, तो इसको अब रुपटली जैसे पढ़ लेंगे। रूप जहाँ आएगा आप समझ सकते हैं, इसका रूप आपका गर्लफ्रेंड का चेंज हो गया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है भाई इनग्रोसिंग। ठीक है, इनग्रोसिंग, मग्न। ठीक है, मग्न होता है इसका मतलब इनग्रोसिंग।
अब्सॉर्बिंग मतलब होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, मग्न होना, चलना। तो जो इसका डायलॉग ये हो सकता है कि आपका इनग्रोस, जो ग्रोस है ना, ग्रास है आपका, पानी डालते हैं तो सोख लेता है, ज़मीन में चला जाता है तो एब्जॉर्बिंग हो जाता है। तो इसका मतलब आप जब भी कहीं देखेंगे तो इनग्रोसिंग, एब्जॉर्बिंग्स, तो आप समझ जाएंगे, ऐसे तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब आपको पता ही होगा, अरे गाली देना होता है, ठीक है। तुम मुझे क्यों अब्यूज़ कर रहे हो, मैं गलत थोड़े ना किया, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब्यूज़ मतलब गाली देना होता है। और स्कॉर्न मतलब भी गाली देना होता है। स्कॉर्न मतलब आपने स्कोर, जैसे आप मैच खेल रहे हैं, आपने स्कोर ज़्यादा बना दिया तो अदर पार्टी करता है, गाली देने लगता है। तो वही उसी तरह आप उसको समझ सकते हैं, स्कोर बनाना और मैच में गाली देना। तो ये होता है कि एक आपने छक्का मार दिया, चौका मार दिया, तो आपसे जलन करने वाला जो बॉलर है वो आपको गाली देगा, अरे साला कैसे मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ऐसे गंदे गंदे चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। स्कॉर्न, अब्यूज़, दोनों चीज़ें आसानी तरीके से याद हो सकती हैं। स्कोर आपने बढ़ाया और आपको गाली देने लगे लोग, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपको बॉटमलेस, वेरी डीप, विथआउट लिमिट्स, ये होता है अबसाइज्म, ठीक है। देखिए अबिज़मल होता है, इसका मतलब इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं, अबिज़मल, ठीक है। तो अबिज़मल जब आता है तो आपको बीज का साउंड आ रहा है, बीज का साउंड, अबिज़मल, ठीक है। तो उसी तरह आपको ये करना है कि अबिज़मल जो होता है, बीज जो होती है ज़मीन में लगती है, वेरी डीप लगती है, विथआउट लिमिट, अंदर उसके जड़ चले जाते हैं, बहुत गहरा, अथाह, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ शॉर्ट कि आपको याद रहेगा, बीज और बहुत गहरा और अथाह होता है, इसका मतलब होता है अबिज़मल का। तो अबिज़मल जहाँ बीच में ये वर्ड आए बिज़मल, तो मतलब आपको अंदर इंटरनल की बात हो रही है, ठीक है। अबिज़मल, अब्यूज़, अब्सॉर्बिंग, रिपीटली, ये सब याद हो गया होगा आपको थोड़ा सा। अभी मैं फिर से टेस्ट लूँगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से, बस हमारे साथ चलते रहिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कि एसेसरीज। एसेसरीज क्या होता है? एसेसरीज वो होता है अटैचमेंट होता है, ठीक है। एसेसरीज, अटैचमेंट, सहायक सामग्री। एसेसरीज आपने सुना होगा कि अरे मोबाइल का एसेसरीज यहाँ मिलता है, इस पार्ट का एसेसरीज यहाँ मिलता है, आपने हर दुकान पे नाम सुना होगा। आप कहीं भी आज मार्केट में चले जाइएगा, देखिएगा एसेसरीज यहाँ मिलती हैं। तो एसेसरीज में क्या होता है, मतलब किसी चीज़ का अटैचमेंट का, आपका सामग्री, ये सब चीज़ मिलती है वहाँ की, हर एक चीज़ की पार्ट की। मान लीजिए बाइक की एसेसरीज हो गई, मोबाइल की एसेसरीज होगी, इस तरह मिलती रहती हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए ये होता है अक्लेम। नेक्स्ट आता है अक्लेम कहा जाता है। तो मतलब देखिए अक्लेम, अक्लेम, अक्लेम का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब प्रेज़ होता है, तारीफ़ करना, प्रशंसा करना किसी की। मतलब मान लीजिए आप कहीं हो रहे हैं, आप अपने दिमाग का अच्छा उपयोग करके आप कुछ बन गए, या कुछ आपने एसएससी का एग्ज़ाम्स निकाल लिया, क्लियर कर लिया, तो सब अच्छा कर लिया आपने, ठीक है। तो आपके पास अकल था, अक्लेम करके आप अपने दिमाग का यूज करके, क्लेम करके, यूज करके आप प्रेस, प्रशंसा पाया, अपने माता पिता से प्रशंसा पाया, अपने भाई से प्रशंसा पाया, दादाजी से प्रशंसा पाया, सबसे पाया। तो सब लोग तारीफ़ करने लगे, आज आपने एग्ज़ाम निकाला, क्लियर किया तो तारीफ़ मिला। तो ऐसा सोचिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अक्लेम मतलब प्रेज़ किया, प्रशंसा हुई, सब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल। ये होता है कि जैसे अकाउंट में, आपके अकाउंट में पैसा आया, ठीक है, अचानक आपके अकाउंट में 1 लाख आ गया, अरे तो इसका जवाब कौन देगा? आपका खुद मोबाइल देगा ना। आप पे तुरंत आएगा कि आपने 1 लाख आपके अकाउंट में आया, नहीं पता चल रहा है, फिर वो चला जाता है, आपस चला जाता है, तो उसका जवाब कौन देगा? आपका बैंक अकाउंट नंबर या मैनेजर बताएगा। आंसरेबल कौन होगा? तो इस तरह याद कर सकते हैं, अकाउंटेबल, आंसरेबल मतलब अकाउंट में कुछ भी होता है तो आंसरेबल हो जाता है, बैंक मैनेजर करता है। तो इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं? 10 तक हो गए, 10 मिनट मैंने लगा। और पाजी कभी हंस भी लिया करो ठीक है। हंसते हंसते पढ़ते रहो, मज़े के साथ पढ़ो मेरे साथ और एंजॉय के साथ। रोज़ थोड़ा थोड़ा पत्थर तोड़ोगे तो आसमान को छू सकते हो, दशरथ मान जी जैसे रोड बना सकते हो पहाड़ तोड़ के। तो उसी तरह मेरे साथ बने रहो, एसएससी की तैयारी अच्छे तरीके से करो और मैं सपोर्ट करता रहूँगा हमेशा, ठीक है। और जितना हो सके अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। अभी तो हम लोग शुरू करेंगे स्पेलिंग वाला, ठीक है। कितने वर्ड्स उसके मतलब हम लोग समझेंगे, तब जाके आपको 10 उसको मैं बता के फिर ये वीडियो कंप्लीट। तो देखिए आपका पहला वर्ड है स्पेलिंग। जैसे करेक्ट स्पेलिंग जो होता है उसका मतलब मैं बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि इसका स्पेलिंग कैसे याद करते हैं। मतलब आपको बार बार लिखना पड़ेगा, कॉपी में ही ध्यान देना, कहाँ हम लोग मिस्टेक करते हैं वो भी सब मैं बताऊँगा। ये सब सारी
चीज़ें ब्लैक बुक से ही ली गई हैं और आपको प्रीवियस ईयर से भी किरण के जो हैं उनमें से भी मैं मैच करके लाया हूँ, और ब्लैक बुक में तो है ही, मैं दोनों में मैच करके उसी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। ये जो मैं कराना चाह रहा हूँ स्पेलिंग वाला, वो हमेशा रिपीटेड वाले में ही वाले हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे से समझना और रोज़ प्रैक्टिस करो मेरे साथ एकदम तगड़े वाला, और मैं हेल्प करता रहूँगा आपका, ठीक है। तो देखिए पहला वर्ड है एकोमोडेट, ठीक है। एकोमोडेट मतलब ये होता है कि स्थान देना, जगह देना। इसका स्पेलिंग यहाँ बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं डबल एम पे, ठीक है, तो ये और ए डबल सी पे, ठीक है। तो ये ज़्यादा ध्यान देना, एकोमोडेट, ठीक है। तो ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ये होता है, ठीक है। बच्चे गलती मत करना, और ये तुच्छ सा वर्ड है, आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप स्पेलिंग ये मैं बताने के बाद आप दोबारा प्रैक्टिस करना, दोबारा लिखना, तो समझ आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कमेटी। कमेटी आपको पता होता ही है कि सभा बैठती है, कांग्रेस की हुई, बीजेपी की हुई, किसी की भी कमेटी बनती है तो एक उस तरह होता है कि सभी लोग बैठे रहते हैं, वही कमेटी होती है, ठीक है। कमेटी में बच्चे यहाँ ज़्यादा गलती करते हैं, डबल एम और डबल टी कोई नहीं सोचता है कि कमेटी में होगा, ई ही ज़्यादा सोचा जाता है, तो यहाँ पे देखना मिस्टेक गड़बड़ करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग COMMITTE है, ठीक है। ये ध्यान देना, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं सही करूँगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग करना होता है, ठीक है। सेपरेट मतलब सेपरेट में रूम है मेरा, ये ज़मीन में सेपरेट कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। अब बिगनिंग आपको पता ही होगा कि शुरुआत होता है, पर बच्चे यहाँ गलती करते हैं डबल एन पे, और बिगनिंग का स्पेलिंग यही मिस्टेक होता है। कोई जल्दी सोचता नहीं कि ये स्पेलिंग डबल एन भी हो सकता है, इसीलिए आपको SSC पूछती है। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हो जाते हैं, पर स्पेलिंग के साथ आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। और यही मतलब सिली मिस्टेक को पकड़ना ही SSC चाहती है, और बच्चों को कंफ्यूज करके एक नंबर से आपके रैंक गिरवाना चाहती है। इसीलिए जल्दीबाजी नहीं, इसको अच्छे तरीके से पढ़े और समझें, और वर्ड्स मीनिंग भी याद करते रहेंगे तो आपका फ़ायदा है वोकैब में, और आपका रीडिंग में भी फ़ायदा करेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए डिसीव। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, ठगना। आपको ये ज़्यादा वर्ड्स मिलते रहेंगे, पता भी होगा, ठीक है। तो ये स्पेलिंग डिसीव DECEIVE है, ठीक है। तो डिसीव का मतलब ये होता है, ठीक है। ये ई है आपका, ये भी ई है, ये सी है, IVE, ठीक है। डिसीव मतलब धोखा देना, ठगना। ये आपको वर्ड्स पूरे तरीके से रट चुके होंगे, और आपको बताना होगा कि कैसा लगा है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर। अभी तक मैं छोटा छोटा वीडियो ज़रूर अभी बना रहा हूँ, अभी साइनो और वर्ड मीनिंग मतलब इसका स्पेलिंग का मैं बना रहा हूँ, और बाद में आपका वन वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आने लगेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे उस हिसाब से, और नहीं तो ये चलता रहेगा, ठीक है। और अभी छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप लोग के प्यार इस तरफ बनाए रखेंगे तो मैं हेल्पफुल हमेशा लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं वन वर्ड इडियम्स लाना तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं ऐसा ही पढ़ाऊँ कि कुछ और इंप्रूवमेंट करूँ तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।